पहलगाम आतंकी हमला और भारत पाक युद्ध खप्पर योग से बन रहे हैं युद्ध जैसे हालात। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वर्तमान में इस वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 29 मार्च को शनि ने कुंभ से निकलकर मेष में प्रवेश किया है। इसके बाद 14 मई को बृहस्पति वृषभ से निकलकर मिथुन में और 18 मई को राहु मीन से निकलकर कुंभ में और केतु कन्या से निकलकर सिंह में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह मिथुन में गोचर करते ही अतिचारी गति से चलेंगे और शनि के मकर कुंभ के बाद मीन में गोचर से देश दुनिया में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो चुका है। क्या कहती है भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर भविष्यवाणी? आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। चैत्र मास से ज्येष्ठ मास के बीच 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार होने से खप्पर योग बनता है जो कि अशुभ माना गया है। इसके चलते 15 मार्च से लेकर 11 जून तक भारत के लिए विनाशकारी समय रहेगा। भारत और पाक की कुंडली क्या कहती है, क्या कहते हैं ग्रह? बता दें कि चैत्र मास से ज्येष्ठ मास के यह जो बीच में आने वाली है 5 शनिवार, 5 रविवार और 5 मंगलवार, इसके होने से खप्पर योग का सृजन होता है जो कि अशुभ माना गया है। इसके चलते 15 मार्च से लेकर 11 जून तक भारत के लिए विनाशकारी समय रहेगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान की कुंडली में केतु लग्न में और 7वें में बुध नीचस्थ हैं, जहां पर शनि और राहु गोचर कर रहे हैं, जो संकेत करता है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल की महादशा के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ भाव के कारक शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो पंचम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। तृतीय भाव यानी पराक्रम के स्वामी चंद्रमा है, जहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य उच्च के होकर गोचर में है। इस गोचर के चलते लघु युद्ध की संभावना बनती है। उल्लेखनीय है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि हिंदू नववर्ष 2082 के राजा सूर्य, मंत्री भी सूर्य हैं। दूसरी ओर वित्त मंत्री बुध, खाद्य मंत्री शुक्र हैं। यह सिद्धार्थ नामक संवत्सर चल रहा है जो कि भारत के लिए शुभ और बहुत शुभ साबित होगा। शनि का जब भी उसकी उच्च, नीच, स्वयं की और शत्रु की राशि में गोचर होता है तो देश और दुनिया में भूकंप, तूफान या युद्ध से जनहानि होती है। शनि ग्रह ने जब 24 जनवरी 2020 में खुद की राशि मकर राशि में प्रवेश किया था, तब दुनिया में कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। फिर उसने 29 अप्रैल 2022 को खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था। तब यूक्रेन रसिया के बाद इजराइल हमास का युद्ध प्रारंभ हुआ और दुनिया भर में जन विद्रोह एवं असंतोष की भावना फैल गई। वर्ष 2020 के बाद से ही देश और दुनिया के हालात लगातार बदलते और गिरते जा रहे हैं। महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, विद्रोह, आंदोलन, तख्ता पलट, युद्ध, आतंकवाद और महंगाई की चपेट में हर देश है। इसके बाद शनि बृहस्पति की राशि मीन में 29 मार्च 2025 को जाने वाला था। उससे पहले ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश और दुनिया में भूकंप और युद्ध का नया दौर चलेगा और खासकर भारत के लिए वर्ष 2025 खराब रहने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। ऐसा समय करीब 80 वर्ष पहले था जबकि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ
हुआ था। शनि के मीन राशि में जाने का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। 1937 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1995 में बोस्नियाई युद्ध, जापान में सुनामी में शनि ने मीन में गोचर किया था। मीन से पहले वह कुंभ और मकर में था। तब के हालात भी देखे जा सकते हैं। एक राशि में शनि 2.5 साल रहता है और 2.5 साल में वह सब कुछ बदल कर रख देता है। अब 2025 में शनि ने फिर से मीन राशि में प्रवेश किया है। मीन से पहले वह कुंभ और मकर में 5 साल रहकर आया है। आने वाले 5 साल शनि का प्रकोप और भी बना रहेगा। 5 साल में वह भारत की दशा और दिशा पूर्णतः बदल कर रख देगा और संभवतः पाकिस्तान का नामो निशान भी मिटा दे। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आकलन है कि जब शनि अपनी शत्रु राशि मेष में प्रवेश करेगा तब दुनिया के हालात और भी बुरे हो जाएंगे। शनि 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 3 जून 2027 ऐसा समय है जबकि भारत में बड़े बदलाव होंगे। ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार बृहस्पति से धरती का मौसम संचालित होता है। इसी के साथ ही वह प्राणियों के जीवन में सुख, शांति और आयु प्रदान करता है। परंतु जब बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो देश और दुनिया के मौसम के साथ ही शांति भी भंग हो जाती है। 14 मई 2025 से बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल चलेंगे। अतिचारी यानी वे तेज एवं सीधी चाल से एक राशि को पार करके समय से पूर्व ही दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे और वक्री चाल चलते हुए पुनः उसी राशि में लौट आएंगे। इससे धरती के मौसम, जलवायु के साथ ही मानव के सुख एवं शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह चाल करीब 8 वर्षों तक रहेगी। पिछले कुछ वर्ष पहले यानी 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। इसके चलते देश दुनिया में युद्ध और महामारी का दौर सभी ने देखा है। बृहस्पति की अतिचारी का रिकॉर्ड खराब रहा है। महाभारत काल में यानी 5000 वर्ष पहले गुरु 7 राशियों में 7 वर्ष तक अतिचारी रहे थे, जिसके चलते महायुद्ध हुआ था। करीब 1000 वर्ष पहले भी गुरु अतिचारी हुए थे, तब भी बड़े बदलाव हुए थे। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति की असामान्य गति थी। पिछले कुछ वर्ष पहले यानी 2018 से लेकर 2022 तक बृहस्पति 4 राशियों में अतिचारी थे। इसके चलते देश दुनिया में युद्ध और महामारी का दौर हम सभी ने देखा है। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि वर्ष 2025 में बृहस्पति की अतिचारी चाल से महायुद्ध होगा। 2027 से लेकर जुलाई 2028 तक गुरु की चतुर्थ भाव में गति के चलते भारत की सीमाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। राहु ने मेष में रहकर युद्ध, आग और तूफानों को जन्म दिया था। इसके बाद राहु ने वर्ष 30 अक्टूबर 2023 में मीन राशि में प्रवेश किया था। तभी से देश और दुनिया में युद्ध के नए मोर्चों पर हालात बिगड़ गए हैं। राहु गोचर का प्रभाव जानिए। अब 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेगा। कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया में राजनीतिक हलचल और तेज हो जाएगी। देश और दुनिया में रोग और शोक बढ़ने की संभावना है। मीन राशि में ग्रहों का कुंभ चल रहा है जो कि देश और दुनिया में तबाही मचा रहा है। 29 मार्च को सप्तग्रही योग था। इसके बाद धीरे धीरे ग्रह कम होते गए। ग्रहों की यह युति अभी 1 वर्ष तक और चलेगी। इस युति के चलते देश और दुनिया में राजनीतिक हालात में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।